हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बेस्ट नॉलेज जोन। आप सभी का बेस्ट नॉलेज जोन में स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ये इसका डिफरेंट, इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या होता है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब आज इस वीडियो में मैं बताऊँगी। आप बहुत सारे बच्चों को एलसीएम फाइंड करना तो आ जाता है, एलसीएम सॉल्व करना भी आ जाता है, पर एचसीएफ में कन्फ्यूज़न होती है। बल्कि एचसीएफ एलसीएम से ज़्यादा इजी एचसीएफ होता है, फिर भी एचसीएफ में उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द HCF define the greatest factor present in between the HCF define the greatest factor present in between given टू और मोर नंबर्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर होंगे तो उनके बीच में जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एचसीएफ का यूज़ करते हैं। किसका? एचसीएफ का। हाईएस्ट, इसका फुल फॉर्म दो होता है। एचसीएफ इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। LCF also called the greatest common factor and highest common factor। इसको दो नामों से जाना जाता है। ग्रेटेस्ट मीन्स भी सबसे बड़ा और हाईएस्ट मीन्स भी सबसे बड़ा या लंबा बोल सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके फुल फॉर्म होते हैं। ये देखते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि 144, 104 एंड 160 का फाइंड द एलसीएम। एचसीएफ सॉरी। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। तो पहले 144 का निकालते हैं। 144 का कैसे निकालना है? 144 देखिए, लास्ट जो नंबर के लास्ट डिजिट में 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स होते हैं वो 2 का फैक्टर होता है। मतलब जैसे 2 के टेबल में नहीं बोल सकते, जो 2 से डिवाइड हो। जो नंबर, मतलब जैसे कोई नंबर दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 168 दिया है, 168 दिया है, तो ये 2 से डिवाइड होगा अगर, तो ये 2 का फैक्टर है। तो 2 का फैक्टर है तो इसका मतलब इसका 2 से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो चेक करते हैं 144 ये 2 का फैक्टर है या नहीं। तो चेक, फैक्टर मीन्स डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 144, तो 2 7 ज़ा 14 सॉरी 4 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये तो कैंसल आउट हो गया। मतलब ये हमारा 2 का 144 जो नंबर है हमारा, ये 2 का फैक्टर है, यानी एलसीएम इससे हम 2 से एलसीएफ निकाल सकते हैं। तो 2 144 से डिवाइड, 2 का 144 का 2 से डिवाइड किया तो 72 आया। फिर वापस 2 था लास्ट में, तो यानी ये है 2 के टेबल में। फिर 2 से डिवाइड किया तो 36 आया। देन वापस 6 लास्ट में था तो वापस 2 से डिवाइड किया तो 18 आया। वापस 8 लास्ट में टेबल में, तो यानी 18 तो ऑब्वियसली बात है, 2 9 ज़ा 18, तो 2 के टेबल से डिवाइड किया तो 9 आया। अब 9 किस में आता है? सबसे स्मॉल डिजिट। 9 1 ज़ा 9 नहीं होगा यहाँ पे, नहीं, सबसे स्मॉल फैक्टर। मतलब सबसे पहले 9 किस वाले टेबल में आया है? ना तो 3 के टेबल में आया है। यहाँ पे 9 1 ज़ा 9 नहीं करेंगे हम। सबसे पहले 9 किस टेबल में आया था? तो 3 के टेबल में। तो 3 3 ज़ा 9। और कौन से टर्म में आया था? वो तो इस 3 टर्म में आया था। जो टर्म आते हैं ना डिवाइड करने के बाद, मतलब जैसे अभी मैंने यहाँ बताया 144 का डिवाइड किया 2 से, 72 आया। 72 जो टर्म आया वो टर्म हम इसके नीचे 1 बाई 1 लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 यहाँ पे लिखा। और 3 किसके टेबल में आता? तो 3 के टेबल में आता। तो 3 1 ज़ा 3। इसी देखिए ये होता है हमारा एलसीएम फाइंड करने का मेथड। ओके, इसी तरह से 104 का किया, उसी तरह से 160 का किया।
तीनों का जब मैंने HCF फाइंड कर लिया या फिर फैक्टराइजेशन कर लिया या फैक्टर फाइंड कर लिया या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से LCM भी फाइंड कर लिया, उसके बाद हम नीचे जो हमने ये लाइन लिखी है वाली, इसका जो डिवाइड किया है ये लाइन यहाँ पे 144 मल्टीप्लाई वाले मेथड में लिखेंगे। मतलब जैसे 144 का कितना कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 2 2 2 2 एंड 2 एंड 3 एंड 3, मतलब 4 टाइम्स 2 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 टाइम्स कर दिया है, 4 टाइम्स 2 है एंड 2 टाइम्स 3 है, तो 4 टाइम्स 2 लिखा एंड 2 टाइम्स 3 लिखा। देन नेक्स्ट उसी तरीके से 104 का 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 30 है, 160 का 5 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 5 है। अब ये तीनों नंबर्स में ये जो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये तीनों नंबर का जो हमने ये फैक्टर किया है, फैक्टर करके मल्टीप्लाई करके जो लिखा है, इन तीनों वाले नंबर्स में कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है, तो हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है, सबसे पहले 2 हो रहा है, फिर वापस 2 हो रहा है, फिर वापस 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें नहीं हो रहा। यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 13 है, बट और कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा इन तीनों में जो सेम नंबर कॉमन होगा उसको यहाँ हम नीचे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये 3 नंबर कॉमन हुए हैं, इसमें भी 2 कॉमन हुआ है, इसमें भी 2 कॉमन हुआ है और इसमें भी 2 कॉमन हुआ है। ये तो 3 नंबर कॉमन हुए इसको हम नीचे लिखेंगे और ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा। तो 8 जो है, ये जो 8 आया है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर का। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अगर 8 का टेबल से 8 नंबर से अगर ये तीनों का डिवाइड करें तो ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। मतलब कि अगर हम 8 जो है हमारा ये तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 2 तो है ही, 4 भी है ही, 6 भी हो सकता है, बट हाईएस्ट मतलब कि सबसे हाईएस्ट मीन समझ रहे हैं। जैसे 2 से लेके अगर 10 में पूछा जाए तो इसमें हाईएस्ट नंबर 10 होगा, बट तो 2 इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो ये तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है और तीनों नंबर का HCF निकाल सकता है। तो 8 क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है फैक्टर में, समझ में आया। तो ये हमारा मेथड है HCF फाइंड करने का। आप सभी को एक बार ये मेथड इजी है, एक और मेथड है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये LCM क्या होता है वो भी देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ LCM इन अ मैथ इज लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या फुल फॉर्म होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पे फाइंड करना है 24 एंड 15 का फाइंड द LCM। तो वहाँ पे हम HCF में क्या करते थे, जो सिंगल नंबर का HCF फाइंड करते थे, पर यहाँ पर हम अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे, मतलब 24, 15, 16, 17 ऐसे नंबर होंगे, तो तीनों या फिर दोनों नंबर को एक साथ लिखेंगे और एक साथ उनका हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब LCM निकालेंगे या फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि ये दो नंबर्स क्या 2 से डिवाइड होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से इसका फैक्टर करेंगे। तो देख लेते हैं, 24 2 से डिवाइड होता ही है, 15 नहीं होता, तो 24 होता है। तो यहाँ पे अगर 15 नहीं होता तो ये नहीं बोलेंगे कि 2 से ये होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 24 तो होता है ना। तो 24 किससे होता है, तो 12 से होता है। किससे होता है, 12 से। और 15 तो नहीं होता, तो सेम एज इट इज़ जो नंबर जिसका फैक्टर नहीं होगा या फिर 2 से जिसका डिवाइड नहीं होगा, ये जो भी नंबर होगा, 3 से अगर यहाँ पे अगर इन द केस 19 होता या फिर 70 होता, 24 की जगह पे अगर नहीं होता डिजिबल इस नंबर से, यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं तो वो एज इट इज़ सेम टू सेम लिख दिया जाता है, उसका कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। वापस हम देखेंगे ये सेकेंड वाले लाइन में, देखेंगे कि कौन सा नंबर अब 2 से वापस डिवाइड होता है। पहले 2 से ही चेक करना है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन में स्मॉल डिजिट में कौन सा आता है, 2। ये 1 सबका फैक्टर होता है, सबसे 1 सभी का फैक्टर होता है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 बहुत कम नंबर, मतलब 2 भी बहुत सारे नंबरों का होता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो सबसे पहले 2 से ही हर नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं।
तो 2 का अभी देखेंगे तो 2 6 ज़ा 12, वापस 15 नहीं गया 2 से तो कुछ काम नहीं, डिवाइड नहीं हुआ, मतलब वापस 6 आता है 2 के टेबल में 3 टर्म में, अब वापस 15 नहीं हुआ तो कॉपी। अभी देखते हैं कि 3 के टेबल में 15 आता है और 3 भी आता है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 5 है तो 5 किसके टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ा 1 यहाँ पे सेम कॉपी हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 लिख देंगे हम। ये हो गया हमारा LCM। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 24 एंड 15 का LCM क्या है तो देखते हैं। तो क्या आया था हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ रहा है 2 2 ज़ा 4। अब इसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। उसमें तो हम क्या करते थे, एक एक का निकाल देते और एक एक का लिखते थे, बट LCM में क्या होता है, LCM में ये दोनों नंबर का जो आया है ये लाइन, ये वाला, ये सेम यहाँ पे लिखेंगे और ये पूरे नंबर का एक दूसरे में मल्टीप्लाई, मतलब एक दूसरे में मतलब 1 बाई 1, 2 2 ज़ा 4। अब 4 2 2 ज़ा 4 तो 4 2 ज़ा 8 होगा, नहीं कि 2 2 ज़ा 4 तो 2 3 ज़ा 6, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। देखिए 2 2 ज़ा 4, फिर ये जो 4 आंसर आ रहा है वापस ये 4 का इस 2 में मल्टीप्लाई, ये जो 4 2 2 ज़ा मल्टीप्लाई करके हमने 4 आंसर जो लाया, वापस ये जो आंसर आया हमारा 4, ये वापस 2 में मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8। अब ये जो 8 आंसर आया वो किस में मल्टीप्लाई होगा, 3 में। 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 होता है, कितना होता है 120, तो इसका आंसर क्या आएगा 120। तो अगर हम देखने जाए लीस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो लीस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर निकाला और उसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 120। तो 120 किसके किसके टेबल में आता है, तो इन सब के भी टेबल में आता है और इसका लीस्ट मतलब कि 24 के भी टेबल में 120 आता है और 15 के टेबल में भी 120 आता है, और ये जो लिस्ट निकाली है इन सब के टेबल में भी हमारा 120 आता है। तो इसका ये देखा जाए ओवरऑल तो सबका मतलब यही होता है कि ये नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, ये नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, ये कहाँ मोस्ट ऑफ पाया जाता है, ये कहाँ ये नंबर ज़्यादातर पाया जाता है, इसीलिए LCM और HCF का यूज़ किया जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।